पूरा याद है आप लोग को? भुला के आए हैं सब लोग? है डंटा से पूछे कैसे ही मुंह से पूछे? नहीं, डंटा बहुत जरूरी है। डंटा क्या है? बहुत जरूरी। चलो उठो पढ़े, बोलो। मूल राशि कितने है? हाँ, फिजिक्स में मूल राशि की संख्या के गो? 7 गो। बोलो तो 1 सेकंड में दम। बैठ जाओ, बहुत सुंदर है ना जी। संपूरक राशि की संख्या के गो? आए, संपूरक राशि की संख्या कितना? निकाल हाथ, निकाल। 7 गो है। बताओ के गो? पहला बोलो। दूसरा? समतल कोण का ऐसे मात्रक? घन कोण का? बहुत सुंदर। मात्रा के कितने पत्ते? आए, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत सुंदर, बहुत। मूल मात्रा की संख्या के गो? कितना बोलेगा? द्रव्यमान के? लंबाई के? आय, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, 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 हाँ, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल होता है ना जी। सब याद है आप लोग को? तो आइए, हम लोग सीख रहे थे मात्रक निकालने के लिए, यानी ये सा मात्रक करने गया हो मर करवा रहे मर्दे। अच्छा, ढुकारिए में देखिए, मात्रक निकालने में हम लोग पहला सीखना है हम लोग को, तो भौतिक राशि है पहला, क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे आप लोग को? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई। अब देखना दे दोस्तों, हम बोले थे कि मात्रक जब भी किसी भौतिक राशि का आपको निकालना होगा तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए, और उस सूत्र में जो जो भौतिक राशि का उपयोग हम लोग किए हैं उसका पहले से ऐसा मात्रक मालूम होना चाहिए। यानी हमें 2 बात की जानकारी पहले से होनी चाहिए। पहला सूत्र, और उसमें कौन कौन भौतिक राशि आया है उसका पहले से सूत्र, मैंने सॉरी ऐसा मात्रक। अब देखिए, आपको बताए हैं कि दूरी जितना भी होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब, गहराई, मोटाई, ये सभी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो ये भी दूरी है, ये भी क्या है? दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अब मीटर गुना मीटर होगा तो बताइए, आधार समान तो पावर जुड़ेगा जी। तो मीटर, यानी बताइए क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या बताए थे? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। दूसरा आप लोग को हम लोग बताए थे, दूसरा आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, यानी अब शॉर्ट में लिख दें, लंबाई गुने चौड़ाई गुने। अब बताइए, लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है। लंबाई भी एक प्रकार क्या है मेरे भाई? दूरी है ना जी। तो इसका मात्रक क्या होगा? एम हो जाएगा, मीटर। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। इसका भी मात्रक। अब बताइए, सबको आपस में गुना करेंगे तो आधार समान तो पावर एक 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 कितना हो जाएगा? और यहाँ मीटर क्यूब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? तो बताइए, आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक? कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सीख रहा ना, निकाल रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा। तीसरा क्या कहता है? घनत्व सिखाए थे आपको। क्या चीज? घनत्व क्या होता है, नहीं होता, ये सब हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे। घनत्व, घनत्व बराबर बताए थे, बता याद है ना? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे, अब बताइएगा मेरे भाई, आयतन। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक तो पहले ही से याद करवावेला है। क्या होता है बोले तो? केजी होता है, केजी होता है। अब बताइए, आयतन का मात्रक अभी निकालें, मीटर, मीटर। अब बताओ, फिजिक्स में बटा को पढ़ते हैं प्रति, क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ेंगे इसको केजी प्रति मीटर क्यूब। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो प्रति को कैसे लिखते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। ई माइनसवा को प्रति पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्या पढ़ेंगे? केजी प्रति मीटर
तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये किसका मात्रक हो गया। तो आज से हम पूछेंगे कि घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे भाई। तो केजी मीटर प्रति, अब फार्मूला क्या, द्रव्यमान बटे, कोई दिक्कत। तो आइए 3 को याद कीजिए पहले। बताइएगा क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, क्षेत्रफल का फार्मूला, अरे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक। चलो आगे होता है आयतन का फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मात्रक। अब बताइए घनत्व का फार्मूला, मात्रक केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर क्यों, कोई दिक्कत। अब बताइए एक में अगर तीनों का सीजीएस मात्रक पूछ देता तो देखिए सीजीएस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को क्या मापते हैं, तो चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है तो दूरी को सेंटीमीटर में मापेंगे हम लोग। अब बताइए यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो रखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए द्रव्यमान को सेंटीमीटर ग्राम में मापते हैं और आयतन के सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब सुनिए यहाँ ध्यान से, नोट हम लोग समझेंगे, नोट, नोट देखिए ए नोट ई नोट। देखिए एक केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है, प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है मेरे भाई, इसको भूलना नहीं है। 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर माइनस 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, कोई दिक्कत। 1 केजी बराबर, ओ सॉरी माइनस लिख दिए जी, माइनस नहीं कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कुछ होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना जी। अब बताओ 1000 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं ना, तो वही ना हो गया 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात नहीं लगते लिखा है ना, तो ये नोट मार के जहाँ से छोड़े थे लिखना, लिखिए जल्दी से इसको। 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जल्दी से उतारिए। उतर गया मेरे भाई, चल याद भी हो गया होगा आप लोग को कि नहीं याद होता है, जल्दी जल्दी याद हो जाता है, जल्दी जल्दी। चलिए कोई दिक्कत, आ जाइए। इसको क्या कर लेना है, माइनस, क्या कर लेना है, माइनस, जो माइनस कर लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आइए हम लोग अगला मात्रक निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए अगला मात्रक क्या वो निकलवा दिए 3 गुना, चौथा सीखे वेग बराबर बताओ विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है मेरे भाई, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे। अब सुनिए ध्यान से, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन एक प्रकार की, और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, समय का। अभी बटा को प्रति पढ़िएगा ना, तो मीटर प्रति। तो बताइए वेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति। अब अगला आइए, अगला निकालते हैं पचमा, त्वरण का मात्रक, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा त्वरण किसे कहते हैं, अगला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ना। तो त्वरण बराबर वेग बटा
अब बताइए, अभी ना हम लोग वेग का मात्रक याद किए जी, मीटर प्रति, तो लिखेंगे ना इसको मीटर बटा सेकेंड, अब बटा फिर से सेकेंड, बटा सेकेंड होगा ना, सेकेंड, एस नियत लग रहा है जी, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये नीचे भागा में नीचे आगे गुना में हो जाएगा, तो एक्स में एस से गुना एस स्क्वायर होगा ना, यानी सेकेंड का स्क्वायर। अब इसी को पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए मेरे भाई, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो गया, अब वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति, कोई दिक्कत। अब चलिए, तो ये दोनों बात को उतारिए जल्दी से, उतारिए जल्दी। हो गया हीरो, नहीं हुआ है, सीख रहा है ना निकालने के लिए। अब कोई भी भौतिक राशि का दे देंगे तो फार्मूला पता होना चाहिए, और उसमें जो जो भौतिक राशियां है उसका ऐसा मात्रक अपने आप निकाल लेना है। कोई दिक्कत। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, याद हो गया, अब चलो याद करो एक बार, आओ तो जितना पढ़े हम लोग याद करते हैं। बताइए, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, आयतन का ऐसा मात्रक, घनत्व का ऐसा मात्रक। अच्छा, 1 kg प्रति मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 10 के पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। चलिए अगला, वेग बराबर, वेग का ऐसा मात्रक, आए बोलो, वेग का ऐसा मात्रक, त्वरण का ऐसा मात्रक, क्लियर है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला सीखते हैं चाल का। किसका, चाल, के को निकाल दिए 5 गो, छठा देखिए चाल, चाल कुछ निकलवा देते हैं, फिर दे देंगे आपको एक असाइनमेंट, उससे याद कर लीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है मेरे भाई, दूरी बटा। अब बताइए, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर और समय का सेकंड है ना हो। अब बताइए, इसी को पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। यानी वेग का मात्रक और समय का मात्रक दोनों क्या, चाल का मात्रक दोनों क्या होता है, समान, दोनों समान होता है। उसका भी मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर प्रति, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग दोनों में काफी अंतर है। दोनों में क्या है, बोलचाल की भाषा में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से दोनों में काफी अंतर है। तो अभी हम लोग मात्रक निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, दाब का मात्रक, 7वां पॉइंट, दाब, दाब, प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्र। अब सुनिए, अगर कोई पूछेगा दाब क्या है सर, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो हम लोग दाब में देखेंगे, जब हम लोग दाब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाएंगे कि दाब क्या है। लेकिन अभी याद कीजिए, दाब बराबर बल बटा, बल बटा, तो बताइए बल का ऐसा मात्रक तो नहीं बताया ना अभी। अच्छा, बल का नहीं बताया तो न्यूटन होता है, क्या होता है, तो पहले बले निकाल लिया जाए ना, पहले बले निकालते। आओ पहले बल सीखो, इसको भी रहे दो, पहले बल सीख लेगा था ना मजा आएगा। देखिए, उकेमा था तो 7वां 8वां नहीं 7वां इसको बनाते हैं। देखिए, बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने, द्रव्यमान गुने। अब बताओ, त्वरण का तो पता है और द्रव्यमान को मालूम शुरू से है, तो बताइए द्रव्यमान का क्या होगा, सब लोग बोला द्रव्यमान का, वेरी गुड, आवाज सही का आना चाहिए। अब देखिए गुना, त्वरण का भी नहीं बताया, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ, इससे गुना करेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही होता है 1 न्यूटन के बराबर, क्या होता है, न्यूटन। यानी आज से हम लोग याद कर लेंगे, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक
बल का ऐसा मात्रक, या बोले केजी मीटर प्रति सेकेंड। बोलो बल बराबर द्रव्यमान गुने बल का ऐसा मात्रक, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, क्योंकि बल के बारे में जितनी भी जानकारी दी है न्यूटन ने दिया, इसके समान में बल का ऐसा मात्रक क्या रख दिया गया है। अब सुनो, एकरे चलेंगे, अगर हम एकरे सीजीएस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 डाइन। क्या हो जाएगा, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है बल का डाइन। क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। सीजीएस मात्रक, हाँ डाइन। कौन बोला डाइन, ये गौवा बलाओ तो, हाँ तो यहाँ लिख दे रहे हैं बल का एसआई मात्रक, डाइन के फेरा में नहीं पकड़ाना जी कभी। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कौन होता है, न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन कुछ होता है, डाइन होता है, याद रहेगा। तो बोलो बल का ऐसा मात्रक, सीजीएस मात्रक, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब आइए हम लोग किसको निकालेंगे, बल दाब का। अब निकालना आसान हो जाएगा। तो बताइए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, सॉरी हाँ ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन अभी नहीं बताए हैं। अब बताइए एकड़ मात्रक मीटर। अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति मीटर, यही होता है 1 पास्कल के बराबर। शॉर्ट में पास्कल ऐसे हिंदी में लिख देते हैं पास्कल, कुछ ही होता है। तो बताइए आज से हम लोग याद रखेंगे 1 पास्कल बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 पास्कल बराबर, सॉरी पास्कल पूछ रहे हैं। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के बराबर होता। कोई दिक्कत है, पास्कल वैज्ञानिक का नाम है, किसका है, वैज्ञानिक का नाम है। उतारा जाएगा, चलिए उतारिए तो ककड़ा के, पहले इसको उतारिए, उकेमा था वो, उसको 7वां 8वां कर देते हैं, 8वां। चलो उतार लो भाई, उतारिए जल्दी दाम। 6ठा नहीं उतारा है, उतारा नहीं है सब, चाल बराबर। उतारो तो इसको, उतारिए जल्दी से। अब किसी भी भौतिक राशि का दे दोगे तो निकालेगा ना। चलो और क्या चाहिए, करे ही सबको उतार दीजिए। पहले उतर गया हो तो भाई चले लीजिए, पहले बल का उतारिए फिर दाब को उतारिएगा। उतर गया ना दोस्त, कोई दिक्कत, चलिए नहीं उतरा है, कहे उतारिएगा ना जी।
उधर गया सालवी कुमारी है। चलो आइए एक बार पूरा याद कर लेंगे हम लोग आज, और इतना आप लोग याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और बाकी मात्रा का दे देंगे आपको लिस्ट, एगो ओकरा याद कर लीजिए, कल दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते, पहले याद करिए एक बार। आइए ये उतार लिए, उतारो जल्दी, तो जल्दी उतारिए। क्या है, याद हो रहा है? चलो आओ तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं। हो गया जी? चलिए आइए देखिए कहाँ गया जी। आइए, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, आयतन का ऐसा मात्रक, घनत्व का केजी प्रति मीटर। चलिए 1 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर? 10 के पावर माइनस 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। वेग बराबर विस्थापन बटे कैसा है मात्रक। चलो त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बताइए, चाल का, बल का ऐसा है मात्रक, और सीजीएस मात्रक। चलिए प्रति दाब का ऐसे मात्रक, कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिए, हम लोग थोड़ा दाब की परिभाषा को लिख लेते हैं। जय पड़ी दाब अभी बताए ना। दाब देखिए, दाब जो होता है कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए दाब जो है आयतन बढ़ाने पर दाब घट जाता है, आयतन घटाने पर दाब बढ़ जाता है। आयतन बढ़ाने पर दाब, यानी जब आयतन बढ़ाइएगा ना आप, आयतन को अगर आप बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा, कमेगा। अगर आयतन बढ़ाइएगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा, दाब का मान कम जाएगा। और आयतन को अगर घटाते हैं तो दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब का मान, अब सर कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए अभी हम दाब बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल बटा, सॉरी बताइए दाब बराबर क्या बताया जी तुम लोग को, हट बगला मार, बल बटा क्षेत्रफल बताया दाब बराबर ना। हाँ बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्या चीज बताए, यहाँ आयतन कैसे लिख दिया था हम, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते हैं तो दाब क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्रफल को घटाते हैं तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, ये जो देख यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्षेत्रफल है तो दाब जो होता है, दाब जो होता है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, 1 बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दाब जो होता है बल का समानुपाती होता है। बल का क्या होता है, समानुपाती होता है, बल का समानुपाती होगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर देखिए अगर क्षेत्रफल को, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर क्षेत्रफल के मान को बढ़ाते हैं तो ये घटना, ये क्या चीज होगा, घटना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक को बढ़ाने से दूसरा घटे, और दूसरा को बढ़ाने से तीसरा कहां से आएगा, पहला घटेगा। यानी इसको बढ़ाइएगा दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ देखिए अगर दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ से याद रखना है कि अगर हमको दाब को बढ़ाना होगा तो क्षेत्रफल को घटाना होगा, क्षेत्रफल को, अगर दाब को घटाना होगा तो क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, अब जरा समझिए। कोई मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, दलदली क्या है, मिट्टी है, और वहाँ हमको पार होना है तो कैसे पार होंगे, अगर खाली गोरे पार होंगे तो धस जाएगा जल्दी, क्योंकि क्षेत्रफल कम रहेगा। तो बड़का को हम लोग चप्पल पहन लेंगे, चौला चप्पल, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या होगा, घट जाएगा। नहीं तो लकड़ी रख देंगे, चौला लकड़ी, और रख के क्या कर देंगे, पार करेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सॉरी दाब घटेगा। तो दाब घटेगा तो थोड़ा हम जल्दी नहीं धंसेंगे, धीरे धीरे अंदर जाएगा मेरा पैर। जैसे काटी ना देखें, काटी, तो काटी जैसे मान लीजिए काटी है तो इधर नुकीला है और इधर क्या चौला है, तो इधर से ठोकेंगे तो दाब कम लगेगा, दाब क्या होगा, कम लगेगा, और इधर से ठोकेंगे तो दाब ज्यादा लगेगा। क्या वजह है दाब ज्यादा लगने का, क्योंकि इधर क्षेत्रफल कम है, इधर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल घटने पर दाब तो जल्दी प्रवेश कर जाएगा, जल्दी हिलेगा,
आइए देरी से जाएगा अंदर, ठोकेंगे तो ये क्या होगा, देरी से जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताइए, याद कर लीजिए। अगर कोई पूछेगा कि दाब कब बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ा घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। चलिए, तो दाब का फॉर्मूला क्या है, परिभाषा क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को लिखा जाए। लिखिए, बोल के लिखा देते हैं। हो लिख ले, इतना भी कंजूस न बन लिखे में। लिखिए सब लोग जल्दी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं मेरे भाई? चलिए नोट मार के लिखो। अच्छा, ये तो एक परिभाषा तो लिखाई दिए ना, सॉरी मात्रक निकाल दिए ना, फार्मूला तो लिख ले है आप लोग को। चलिए कोई बात नहीं है, तो यो एक बार नीचे लिख लेंगे। डेट इज मार के, डेट इज दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। उतारिए। हो सीताराम सीताराम सीताराम। क्लियर है? चलिए बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। अब नीचे से नोट मार के लिखिए। क्या समझाएं आप लोग अभी, कि अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल को घटाते हैं तो दाब बढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए तो लिखिए, नोट में लिखिए। देखिए, क्षेत्रफल को बढ़ाने पर दाब घटता है। 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 क्षेत्रफल को बढ़ाने पर दाब क्या होता है मेरे भाई? घटता है। और क्षेत्रफल को घटाने पर दाब बढ़ता है। और क्षेत्रफल को घटाने पर दाब बढ़ता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? हो गया हो? अब देखिए अगला पॉइंट लिखिए, नोट नंबर 2। बताइए, बल को बढ़ाएंगे तो दाब भी, अब बल को घटाएंगे तो दाब भी। कोई दिक्कत? तो लिखिए, बल को बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, और बल को घटाने पर दाब घटता है। बल को बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है, और बल को घटाने पर दाब घटता है। हो गया रे भाई लोग? आए चलो, क्या को नोट? अगला पॉइंट एरो मार के लिखिए, एरो मार के लिखिए। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जैसे लिखा है उसे लिखना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा गैसीय दाब को मापा जाता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा गैसीय दाब को मापा जाता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा गैसीय दाब को मापा जाता है, जिसको संक्षिप्त में एटीएम लिखते हैं। एटीएम, एटीएम लिखा जाता है, जिसको संक्षिप्त में एटीएम लिखा जाता है। जिसको संक्षिप्त में एटीएम लिखा जाता है। चलिए, हो गया मेरे भाई?
एटीएम लिखा जाता है। अब आइए वायुमंडलीय दाब को थोड़ा देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब, कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। देखिए सुनिए भाई लोग, कहता है वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को कौन सी दाब बोलते हैं? वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता। काची कहते हैं? वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को, अर्थात जो वायु के द्वारा दाब लगाया जाता है उसी दाब को कौन सी दाब कहते हैं? अब जैसे हवा चलता है तो हवा चलेगा तो आप पर दाब लगाएगा ना जी, तो उसी दाब को कौन सी दाब कहते हैं? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को, वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। हो गया हो? चलिए, वायुमंडलीय दाब कहा जाता। देखिए अब एक चीज समझिएगा, समुद्र की सतह पर, किस सतह पर? समुद्र, समुद्र की सतह पर मेरे भाई जो वायुमंडलीय दाब यदि अगर एक एटीएम हो, कुछ हो 1 एटीएम, एटीएम 1 एटीएम के बराबर अगर हो, समुद्र की तल पर, समुद्रीय तल पर अगर दाब, वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम हो? 1 एटीएम हो, तो ऐसे दाब को बोला जाता है समान दाब। क्या बोलते हैं? समान दाब। क्या बोलेंगे मेरे भाई? समान दाब बोलते हैं, समान। और ये जो समान, ये जो 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम बराबर होता है मेरे भाई 1 एटीएम, 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। याद रहेगा। समुद्र तल पर यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर हो, समुद्र तल पर यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर हो, तो उस दाब को कौन सा दाब बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है मेरे भाई, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल? 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, या इसी को कहते हैं 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताओ 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल? नहीं 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 सूझ रहा है तुम लोग को? ले बड़ा कर दे। चलो देखो ध्यान से, 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल? 1.013 गुने 10 के पावर 5 या 1.01 गुने 10 के पावर 5। कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछ दिया कि समान दाब किसको कहते हैं, तो बताना है कि समुद्र तल पर यदि वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटीएम के बराबर होता है, 1 एटीएम के यानी 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, तो ऐसे दाब को समान दाब कहा जाता। कोई दिक्कत? नोट मार के लिखिए, ए नोट नोट मार के लिखिए। लिखिए, यदि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, यदि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, यदि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, यदि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है, तो उसे समान दाब कहा जाता है। तो उसे समान दाब कहा जाता है। तो उसे समान दाब कहा जाता है। तो उसे समान दाब कहा जाता है।
चलिए उतार लीजिए नीचे से। 1 ATM बराबर 1.01 3 गुने 10 का 5 पास्कल या 1.01 गुने 10 का 5 पास्कल होता है। 5 पास्कल होता है, 5 पास्कल होता है। पढ़ता है जी घर तुम लोग? उतर गया? बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। याद दम भी आई है, याद रखना है दम कुछ आइए भी आई दम भी आई। चलिए आगे बढ़े। अब सुनिएगा ध्यान से जो सिखाने जा रहे हैं आपको। क्या सिखाना तुम लोग को? बर्फ का गलनांक, बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना? तो ये सब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेंगे। बर्फ का गलनांक, गलनांक ऐसे लिखा हो, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, लगभग 273 केल्विन होता है, होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, बर्फ का अगर क्वथनांक पूछ दिया, गलनांक का मतलब है जिस ताप पर हुआ क्या हो जाए? जमना प्रारंभ कर जाए। क्या हो जाए? यानी बर्फ पिघलता भी है, 0 डिग्री से पिघलता भी है ये, ऐसा नहीं कि, लेकिन जमना प्रारंभ कर जाए। अब सुनिए आगे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। अगर यही पूछ देगा बर्फ सॉरी जल का क्वथनांक, जल का कुछ क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, होता। उतारो दोनों पॉइंट को दम, बेबी आई पॉइंट है सब। बर्फ जिस ताप पर गलना चालू हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और जल जिस ताप पर खौलना चालू हो जाए, उबलना चालू हो जाए, उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे। यानी 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन होता, ऐसे 373.15 केल्विन होता है। लेकिन कुछ ही पॉइंट में याद कर ले चलेंगे। हो गया भाई? हो गया? चलिए अब यहां से 2 बात याद रख लेना है, इसी से निकाल देते हैं दोनों बात। देखिए बात नंबर 1 क्या? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, या इसी को मैं बोल सकता हूं 273 लगभग में, कुछ लगभग यही होता है वैल्यू इसका, तो इसको भूलना नहीं है। अगर हम पूछेंगे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 273.15 केल्विन, या सीधा बोल दो 273। अच्छा दूसरा बात याद करिए यहाँ से, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373.15 केल्विन, या इसी को मैं बोल सकता हूँ लगभग में 373 लगभग। केल्विन छोड़ दिए लिखेला जी, केल्विन लगभग क्या होगा? लगभग होगा। याद रहेगा ना? तो बताइए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? भगवान सबका मुंह छीन लिए, कूटे लगेंगे। बताओ 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर? चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, जल्दी। पहले अब इतना याद कराते हैं तब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजा, याद करो तो पहले इतना। चलो देखिए कहाँ से हम तो ये सब तो याद करा दिए थे ना, हो सब याद करा दिए थे। चलिए एक बार आओ हम लोग याद कर लेंगे। बड़ी मनी है हो। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, आयतन का, आयतन का क्या होता है मेरे भाई, घनत्व का ऐसा मात्रक, केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर, कोई दिक्कत। चलिए 1 केजी प्रति मीटर क्यूब कितना ग्राम प्रति, वेग का ऐसा मात्रक, त्वरण का, चाल का, दाब का, दाब का। चलिए आगे बताइए। बल का, सीजीएस मात्रक। चलिए दाब, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब, बल बढ़ेगा तो दाब, बल घटेगा तो दाब घटेगा। क्या होगा, बहुत सुंदर। वायुमंडलीय, वायु के द्वारा लगाए गए दाब को, वायु के द्वारा लगाए गए दाब को बताओ। 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल, 1.013 × 10⁵ बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस 273, जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो जब नहीं है तो बैठल का कर रहा है ना जी, प्रॉब्लम है ना। अभी बहुत प्रॉब्लम है सर, आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतना तो नहीं है। आगे चलिए अब सुनिए। बाबू, बाबू मैया एक हटावो हो, इसको क्या करो, हटावो। अब सुनिए देखिए ध्यान से। आगे आगे कच्चे आगे। नैन्सी समझ में आ रहा है कि फैंसी हो गई तुम, नहीं ना। खुशी दूर ओवल नियत कर ले जी। है पिटाइए का घरे, अब बर्तन चौका करके लो आज ना, बर्तन चौका करके लड़कियां ना उदास रहा है ना, कर ली हैं कहूँ ना करही नहीं, चौका पे बैठती है। चलिए सब लड़की लोग सब महारानी है, क्योंकि अब तो सब हम लोग वाला कहानी अलग है, इन लोगों का कहानी अलग हो। इस सबको ज़्यादा मान होता घरे ना हो। मम्मी कुछ ही कहा थी, बहुत कहा थी तो इन सबके कुछ बोल देने, मार देने, बड़ा भाई है मार देने तो अरे भुजपट्टा कोड़िया, कुछ ही दिन के मेहमान है रे, चल जीते दूसरे घर के अमानत है। बताओ हम तो अभी सदा रहे वाला ही हो, जरा कोई मान ना, आज जाए वाला छोड़ के ओकरा मान, बाप रे बा दिल से। इसीलिए कहा जाता है बेवफाओं का ही युग चल रहा है। किसका युग चल रहा है मेरे भाई, बेवफाओं का ही युग है। जो धोखा देगा उसको लोग ज़्यादा चाहते हैं, और जो हमेशा आपका साथ देगा उसको लोग बहुत जल्दी क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्या होते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी। बताइए हम सब दिन गोड़ हाथ दाबेंगे घरे रह के, जगरा भुजपट्टा कोड़िया आज छोड़ के जा रहा है, उसको पापा के पड़ी, मम्मी के फुलझड़ी, है ना, कुछ कुछ बोलते रहता है। आइए कोई बात नहीं मेरे भाई, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को दिल की दर्द हम ही लोग समझेंगे, यानी हम लोग लड़कन समाज जितना भी है हम लोग समझते हैं, बेचारा बहुत दर्द है ना हो। अच्छा एक तो देखो, बहन घर में था तो बहन के चलते मार खाएं, वो पत्नी आ जाएगा तो वो बेलन से मारेगी। यानी जिंदगी भर हम लोग का औरत के अधीन ही रह के पिटाते चल जाना है। क्या भगवान यही धरती पर हम लोग के लिए भेजे हैं, कुछ अच्छा कर्म तो भेज देते, पिटाना बस यही रह गया। आजा आ जाए मेरे शेर, ए कोई बात नहीं है, धरती के जीतेंगे हम ही लोग। क्या समस्या आएगा हम ही लोग निपटारा कराएंगे, है ना। आ जाइए कुछ हो, हाँ टाल लेंगे सीधे ना, ठीक कहता है।
अब सुनिए, आप हटाइए सब। अब मापने वाला पैमाना सीखते हैं। देखिए, ताप मापने की समान 3 पैमाना होता है। कितने होते हैं? ताप मापने की समान कितने पैमाने? जरा कलर बदल देते हैं, हो हरियर में आज कर लेते हैं। मजा तो आ ही रहा है, मजा तो आ ही रहा है कलर में। अब देखिए, ताप मापने की, ताप मापने की समान सामान्य 3, अरे बाबू 3 पैमाने होते हैं। क्या होते हैं? समान रूप से 3 पैमाने होते हैं। ताप मापने की समान 3 पैमाने होता है। कुछ है? होता है। चलिए, हिंदी तिंदी आप लोग देखते रहिएगा मेरे भाई। हिंदी बहुत मेरा कमजोर है, सॉरी बरियार है, गलती बोल दी है, बरियार है, बहुत बरियार। धरती में ना किसी का ना बरियार है। हूँ कुछ करेंगे है तो हाँ हूँ कर रहे था नहीं पोइत। सुनिए, अरे बाबू हंसित हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला हंसे से कुछ होती हो है तो है। आइए देखिए, पहला डिग्री सेल्सियस। कुछ है? हिंदी में लिख दिया डिग्री, हिंदी बेकार हम लिखा रहे हो। डिग्री सेल्सियस सही लिख दे, लिखा रे डिग्री। एक बार में सही लिखा गलो हमरा से, बाप रे बाप, जुगे बदल जीतो। डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट, फॉरन कैसे लिखा हो? फॉरन हाइट ऐसे ना हो, फॉरन हाइट लिख दे लिखी। अगला सुनिए, तीसरा पॉइंट, हाँ सही सब, केल्विन। कुछ केल्विन, अरे बाप, केल्विन जादू से हम लिखाई कोई चीज रे। केल्विन तो सही तो है रे, आबा हाउ केल्विन। अरे ना तो अपने सुधार लिए ना भाई बा। वो ताप मापने की समान 3 पैमाने होता, बताओ। पहला, दूसरा डिग्री फ़ारेन, और अगला डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ना, और केल्विन। अब तीनों को एक दूसरे में बदलने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए मेरे दोस्तों। क्या करना है? जल्दी से उतारना है। दम एक नंबर चली थे फोटोया आई थे, मरो स्मार्ट लगी थी फोटोया में है कुछ करी थे है यही था। अब कोई ना कहती तो हम अपने मन से ना कहवे स्मार्ट। अरे बाप रे बाप, ठीक बात है, मानी थे यो तोरा कही थी, हम अपने आप के मानी तो नहीं। अनकबा में देख के खुश रही हम। कोई न, अब कोई कह ही नहीं न है स्मार्ट, तो हम अपने आप ना कहम हो कहते बड़े हम का कहते ना रवि तो ना कोई कहते हम ना कभी अपने से। क्या बात करता है। आइए, चनक नहीं टीक रख ले ही मर्दे, कोई खेला है? उतारो जल्दी। सेमिस्टर कुछ बोला ही रही सब। लड़कियन तक आओ दोस्ती लगाए तो रुमाल, गुलाब, फुलाब, मिस्टर कुछ लगा ले सब। इंस्टाग्राम रे हो तो एक पे रे वो चढ़ा लिए, पैबा छूट गए। फ़ारेनहाइट हो गए। हम लोग बताइए, ताप मापने के समान कितने पैमाने? पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं कैसे बदला जाए, बदलने का भी तरीका तो है। चलो लिखो पहला पॉइंट में, नोट मार के लिखो। तो नोट नंबर 1 में आइए देखिए दोस्त, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या बोलने जा रहे हैं। जो देखिए, नोट नंबर 1 में पहला चीज को याद रख लेना है। क्या करना है? देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, 9/ इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस। इसी फार्मूला को प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे?
डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। अब इस पर जरा एग्जाम्पल दिखा देगो, है क्या ये सबके लिखा दें? देखिए तो लिखिए पहला, डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32। अगला हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखिए, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुना 5/9 5/9 5/, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अब केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन बदलने के तरीका समझते हैं। आइए देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, सुनिए ध्यान से, डिग्री सेल्सियस अरेगो को हमको बदलना है, किसको? केमायो, तीसरा ना। चौथा बताइए, और केल्विन को बदलना है डिग्री में, कुछ में डिग्री में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, और केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस। आइए अब देखिए ध्यान से, तो डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन माइनस 273.15 क्या होता है, और केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 273 पॉइंट, याद रहेगा कि भुला जाओगे? चलिए उतार लो तो याद है। तो अब इसी का प्रयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। जल्दी जल्दी उतारिए। राधे 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 राधे, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। हाँ हो गया? चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, हो गया था। चलिए दोस्त याद करते हैं, बताए ताप मापने कितने समान पैमाने? पहला, दूसरा, तीसरा केल्विन। बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर 5/, और डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को सुनिएगा ध्यान से, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस का क्या फॉर्मूला है, और केल्विन बराबर। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग कल की क्लासों में सीखेंगे, कैसे एक दूसरे में बदला जाता, तरीका आपके सामने है, न्यूमेरिकल देके कल सिखा देंगे। अब धीरे धीरे चैप्टर हो रहा है समाप्त, क्या हो रहा है? तो कल मिले आए, पक्का? चलिए धन्यवाद दोस्तों, जाइए। राम जी